वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल के बारे में। तो मॉडल को हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। देखो, अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, अपना ऐप रिजॉल्वर एक फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने कुछ कुछ फंक्शन लिखे थे, तो हमने यहीं पे बना दिए थे। ठीक है। अब मान लो ये फ़ाइल बहुत बड़ी हो जाती है, फिर हमें कोई दूसरी फाइल बनानी पड़ती है, लॉगिन की, यूज़र की, XYZ किसी की भी। तो सारी फाइलें हम यहीं बनाते जाएंगे। ये कंट्रोलर हैं तो सारे कंट्रोलर भी हम यहीं बनाते जाएंगे। तो क्यों ना हमारा जो कोड है थोड़ा एक सही तरीके से हो। जैसे अगर मान लो लॉगिन है, लॉगिन से रिलेटेड जो भी डिटेल है या टेबल की इन्फॉर्मेशन है या वैलिडेशन है, तो सारा काम इसी के अंदर हो, लॉगिन वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है। वो अपना सेपरेट मॉडल की तरह काम करें। या मान लो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है तो वो यूज़र वाली टेबल के अंदर होनी चाहिए। या मान लो कोई भी कैलकुलेशन चल रही है, आपके किसी भी तरीके का लॉजिक चल रहा है, या लॉगिन हो गया, यूज़र हो गया, उसके अलावा कोई भी आपका डैशबोर्ड नाम का मॉड्यूल है। ठीक है। तो एक अलग फोल्डर हो, उसके अंदर सारी चीज़ें हों कि भाई डैशबोर्ड के अंदर ये टेबल हम यूज़ करेंगे, ये वैलिडेशन लगाएंगे, उनकी सारी फाइलें उसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हम मॉडल को हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखो, इसको यूज़ करने के लिए क्या है, सिंपल कमांड है नेक्स्ट जनरेट मॉडल, और मॉडल का नाम आपको जो भी मॉडल का नाम देना, लॉगिन, यूजर, डैशबोर्ड, ऑथेंटिकेशन, जो भी मॉडल आप बना रहे हो। ठीक है। तो मैं सिंपल सा बना रहा हूँ अभी लॉगिन का। जैसे मान लो मैं इसको एंटर करता हूँ तो क्या होता है, मेरा एक यहाँ पर देखोगे लॉगिन नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ, उसके अंदर एक लॉगिन मॉडल डॉट टीएस फाइल अपने आप जनरेट होगी। ठीक है। अब इसमें इसने और साथ में क्या करा, ऐप डॉट जो मॉड्यूल है, ठीक है, उसको अपडेट करा। उसमें क्या करा, इसने ये ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद एक लाइन इसने यहाँ पे ऐड कर दी, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है। अब चलते हैं वापस से इस वाली फाइल पे। अब देखो, मान लो मेरे को यहाँ पे मैं एक रिजॉल्वर बनाने वाला हूँ, एक फ़ाइल। तो अभी के लिए मैं मान लो ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस फाइल का नाम मैं कर देता हूँ, ये किसका रिजॉल्वर है, लॉगिन का। और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ। लॉगिन चेंज कर दिया। ये होगी मेरी यूज़र की लिस्ट होगी। बाकी सारे फंक्शन मैं हटा देता हूँ, सिंपल एक ही रखता हूँ मैं। ठीक है। और इसका फंक्शन का नाम रख देता हूँ यूज़र लिस्ट और गेट यूज़र्स। यहाँ अपना नाम चेंज कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है। अब इसको कॉल करवाना भी, ये फाइल केवल सेपरेट बनी है, कहीं पे भी अटैच नहीं हुई है, ना इंपोर्ट हुई है। तो इसको हम इंपोर्ट, जैसे ऐप मॉडल में हमने क्या करा था, जो रिजॉल्वर था उसको यहाँ पे लिया था और साथ में प्रोवाइडर के अंदर डाल दिया था। लेकिन इसमें हम ये काम नहीं करेंगे। इसमें जो प्रोवाइडर होगा, आपको सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं पे फाइल रखते जाओगे तो जो आप ऐप मॉडल जो फाइल है, आपको सब बताना पड़ेगा। भाई कितने आपने मॉडल लिए हैं, कितने कंट्रोलर लिए हुए हैं। जैसे कंट्रोलर है ना आपका, कितने कंट्रोलर हैं, कितने प्रोवाइडर। तो ये फाइल बहुत बड़ी होती जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, हम छोटी छोटी फाइलें बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, मॉड्यूल बना लेते हैं, वो बोल लो मॉड्यूल। तो हम गए लॉगिन मॉड्यूल पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फाइल को इंपोर्ट कर लो। ये मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक है। अब देखो, वहाँ पर भी हम प्रोवाइडर में डालते हैं, तो ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर प्रोवाइडर में हम डाल देते हैं किसको, लॉगिन रिजॉल्वर को। ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है। कोई एरर नहीं आया हमारा कोड में, ये देखो। ठीक है। अब इसका जो फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया है यूज़र लिस्ट, इसको कॉल करा के चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा ये यूज़र लिस्ट है। एक सेकंड, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यूज़र लिस्ट हमारा सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ये देखो कोड इम्प्रूव आ गया। और अब यहाँ पर डॉक में जाओगे तो ये देखो हमारे पास फंक्शन आ गया ना, यूज़र लिस्ट का भी आ गया, ये भी आ गया। अगर कोई दूसरा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, ये यूज़र लिस्ट 2 कर दिया इसका नाम, और यहाँ पे ये 2 को रिटर्न करेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये तो बंद हो गया, चल गया। तो ये देखो 2 वाला भी आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, इसको रन करेंगे, ये देखो 2 वाला आ गया। तो ये हमारा मॉड्यूल होता है। यहाँ पर हमारे, अब आगे मैं आपको DTO बताऊँगा, एंटिटी बताऊँगा, तो इतनी सारी जो फाइलें हो जाएंगी ना हमारी, वैलिडेशन की फाइल होगी। अगर ये मैं मॉड्यूल नहीं बनाता, सबको मैं यहीं पर रखता जाता, तो क्या होता है उसका ऐप डॉट मॉडल जो है ना, यहाँ पर ये बहुत बड़ी होती आती है कि मान लो 20, 50, 30 सारे यहीं पे कंट्रोलर में इंपोर्ट कर रहा होता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो ये यहाँ पे कोड देखने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम मॉडल बना लेते हैं छोटे छोटे, ताकि भाई
उसकी डिपेंडेंसी वहाँ पर रहे लॉगिन वाले में, यूज़र की डिपेंडेंसी यूज़र वाले में रहे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है इसका। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।